मेरे बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम मोबाइल सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो, लेकिन जब नज़र घड़ी पर जाती है तो 2 से 3 घंटे गायब हो चुके होते हैं। कभी एंडलेस स्क्रोलिंग, कभी रील्स, कभी गेम्स, और जब होश आता है तो गिल्ट, आज फिर टाइम वेस्ट कर दिया। ये कोई छोटी सी आदत नहीं है, ये एक छिपा हुआ जाल है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें हर दिन लाखों लोग फंसते जा रहे हैं। मोबाइल ने इंसान को उसका सबसे बड़ा दुश्मन दे दिया है, डिस्ट्रैक्शन। तुम सोचते हो कि तुम फोन चला रहे हो, लेकिन सच यह है कि फोन तुम्हें चला रहा है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी, सब मोबाइल स्क्रीन निगल रही है। लेकिन इसका सोल्यूशन है, और वे सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 3 गोल्डन रूल्स, जो अगर तुमने फॉलो कर लिए तो मोबाइल तुम्हारा मास्टर नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारा सर्वेंट बनेगा। पहला रूल, समझदारी का रूल। मेरे बच्चे, मोबाइल को पूरी तरह छोड़ना पॉसिबल नहीं है। आज पढ़ाई हो, काम हो या कम्युनिकेशन, सब फोन से जुड़ा है। लेकिन फर्क बस इतना है, तुम फोन को ग्रोथ के लिए यूज करते हो या सिर्फ टाइम पास के लिए। सोचो, 5 मिनट का छोटा गैप मिला तो तुम रील्स में कूद जाते हो, एक रील से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और पता ही नहीं चलता कि 5 मिनट कब 50 मिनट बन गए। लेकिन वही समय अगर तुम किसी ऑडियो बुक में लगाओ या अपने नोट्स रिवाइज कर लो तो तुम्हारा दिमाग अपग्रेड होगा, वेस्ट नहीं होगा। याद रखो, फ़ोन तुम्हारा दुश्मन तब बनता है जब वह तुम्हें खा रहा होता है, और तुम्हारा दोस्त तब बनता है जब तुम उसे सिर्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हो। तो पहला रूल ये है, मोबाइल को समझदारी से यूज़ करो, एंटरटेनमेंट मत, सिर्फ एनहांसमेंट। दूसरा रूल, लिमिट का रूल। किसी भी चीज़ की ज़्यादा आदत जहर बन जाती है, और मोबाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसका कोई एंड नहीं है। स्क्रोलिंग का कोई अंत नहीं, रील्स का कोई अंत नहीं, नोटिफिकेशंस का कोई अंत नहीं। अगर तुम खुद लिमिट सेट नहीं करोगे तो फ़ोन कभी लिमिट नहीं लगाएगा। तो दूसरा रूल यह है, अपने फ़ोन के लिए स्ट्रिक्ट लिमिट तय करो। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के समय फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो। दिन के सिर्फ 2 फिक्स्ड टाइम रखो फ़ोन यूज़ करने के लिए, जैसे सुबह 30 मिनट और रात 30 मिनट। अगर तुम लिमिट तय कर दोगे तो फ़ोन तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम फ़ोन को कंट्रोल करोगे। लिमिट ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। तीसरा रूल, रिप्लेसमेंट का रूल। मेरे बच्चे, अगर तुम सिर्फ ये फ़ोन छोड़ने की कोशिश करोगे तो माइंड खाली हो जाएगा, और खाली माइंड हमेशा उसी चीज़ की तरफ भागता है जिसकी आदत है। यही कारण है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी लोग दोबारा फ़ोन एडिक्शन में फंस जाते हैं। इसलिए तीसरा रूल है, बुरी आदत को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी जगह नई आदत डालना। अगर तुम फ़ोन की जगह कोई नई हैबिट डालोगे, जैसे मेडिटेशन, राइटिंग, एक्सरसाइज या किताब पढ़ना, तो तुम्हारा माइंड खुद बिजी और फोकस्ड रहेगा। सोचो, सुबह मोबाइल उठाने के बजाय अगर तुम मेडिटेशन शुरू कर दो तो तुम्हारा दिमाग साफ रहेगा। रात को रील्स देखने के बजाय अगर तुम किताब पढ़ो तो तुम्हें नई क्लैरिटी मिलेगी। रिप्लेसमेंट ही तुम्हारा असली वेपन है। मेरे बच्चे, फ़ोन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो यह तुम्हें तुम्हारे सपनों से, तुम्हारी सक्सेस से, तुम्हारी असली पोटेंशियल से दूर ले जाएगा। समझदारी से यूज़ करो, लिमिट तय करो, और उसकी जगह नई हैबिट्स डालो। यही है 3 स्टेप फॉर्मूला मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाने का। अब सवाल यह है, क्या तुम फ़ोन के गुलाम बने रहोगे या फ़ोन को अपना सर्वेंट बनाओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने फ़ोन को कंट्रोल करूँगा, फ़ोन मुझे नहीं।